बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 यानी कि मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे मुद्दों पर, यानी कि सममित अवयव होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सममित अवयव, यानी जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट, आपके पास कोई एक अवयव ए है जो कि एक वर्ग अवयव होगा, और अगर इसका हम डैश करेंगे तो ई बन जाए तो हम कहते हैं कि वो अवयव कैसा हो गया, सममित अवयव। और दूसरा होता है स्टूडेंट विषम सममित अवयव, यानी कि विषम सममित अवयव। तो स्टूडेंट जो विषम सममित अवयव होता है उसमें क्या करते हैं कि किसी भी अवयव का अगर हम डैश करते हैं तो अगर वो माइनस ए बन जाए तो उसको हम कहते हैं विषम सममित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि स्टूडेंट ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसमें होता क्या आगे ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है दैट इज सममित अवयव, यानी कि सममित अवयव को कहते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डैश करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है इसमें कि आपके पास बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं और प्रत्येक का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि परिवर्त अवयव बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट, परिवर्त अवयव। परिवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट ट्रांसपोज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट नंबर में एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसने कहा 5 1/2 और -1, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं, यानी कि लेट माना होता है माना, तो मान लिया स्टूडेंट ए बराबर हमने एक मैट्रिक्स ले ली 5 1/2 और -1, यानी कि ये रहा मेरे पास मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, मतलब परिवर्त अवयव निकालना है। तो स्टूडेंट परिवर्त अवयव यानी कि आप स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट यानी कि जो मैट्रिक्स की वीडियो उसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त अवयव होता क्या है। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हम जैसे डैश करते हैं तो किसी भी अवयव का डैश करने पर हमें परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाता है। और इसमें करते हैं क्या कि जो आपके पास खड़ी लाइन होती है उसको लेटी लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपकी 5 ऐसे में लिखा है 5 1/2 -1, इसको लेटे में कर देना, तो 5 1/2 और -1 दैट इज परिवर्त अवयव। तो स्टूडेंट जी बन जाता है आपका परिवर्त अवयव। इसी प्रकार से स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड कर लिया हमने लेट, फिर ले लेते हैं ई इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास है हाफ मतलब 1/2 और यहाँ पर -1/3, यानी दैट मतलब जिस टाइप से आपके पास कोई मैट्रिक्स हो इसका हमें ट्रांसपोज बताना है। तो स्टूडेंट ट्रांसपोज का मतलब होता है डैश। अगर इसका डैश करेंगे तो ये वाली लाइन आपकी रो जो है 1 -1 ऐसे में, तो आपको ऐसे में कर देना है 2 3 ऐसे में, मतलब इसको रो से कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट ये रहे आपके ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इसके बाद थर्ड देखते हैं हम इसका क्वेश्चन, वो भी उसमें ट्रांसपोज ही निकालना है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट इसमें हम इसको भी ए मान ले रहे हैं और यहां पर दे रखा उसने -1 और यहां पर दे रखा उसने √3 एंड 2 और यहां पर 1 और 5 3 है, और लास्ट में जो स्टूडेंट उसने दे रखा है 6 6 एंड -1। और इसका हम ट्रांसपोज निकालने का मतलब होता है डैश। और जैसे डैश करेंगे तो स्टूडेंट आपको समझना है कि जो रो है वो आपकी किस में कन्वर्ट होती है, कॉलम में। तो -1 5 6 को हम ऐसे लिखेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर √3 देखा है तो √3 लिखेंगे एंड 5 6 हो जाएगा 2 3 -1। तो स्टूडेंट दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि आपका क्या बन गया, परिवर्त अवयव बन गया। तो स्टूडेंट आपको ये बातें सब समझ में आ चुकी होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होता है और उसका अगर हम परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो आपको डैश लगाना है, और डैश लगाने के बाद जो आपकी लेटी लाइन है उसको खड़ी लाइन में क्या कर देना है स्टूडेंट, चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास, और एक क्वेश्चन आपके लिए गिवन है, कुछ वैल्यू मतलब दे रहा है -1 5 एंड -2 और यहाँ पर 2 7 और साथ में दे रखा उसने 1। नेक्स्ट है आपके पास 3 9
और इसके लिए दे दिया उसने 1 एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें b इक्वल टू 4 1 1 और साथ में 1 2 3 एंड -5 और साथ में 0 एंड 1। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास a बराबर इतना आप व्यू दिया है और b बराबर इतना आप व्यू दिया, तो साथ में आपको नंबर फर्स्ट यानी कि आपको सिद्ध करना है यानी कि शो करना है a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर है a डैश प्लस b डैश, यानी आपको ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे LHS लेंगे, LHS का मतलब सबसे पहले a प्लस बी का होल डैश निकालना है आपको। तो a प्लस बी का होल डैश का मतलब हो गया दोनों a और b को हमें क्या करना, तो स्टूडेंट सबसे पहले a और b को जोड़ेंगे हम। तो जोड़ेंगे स्टूडेंट तो -1 और -4 दैट इज कितना रहा, -5 हो गया। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। 3 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो -2 बचेंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट स्टूडेंट 5 और 1 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 2 कितना होगा, 9 होगा। और 9 0 होगा कि 9 हो जाएगा। और -2 -1 दैट इज -1 यहाँ पर 1 और 3 कितना होगा स्टूडेंट 4 होगा। नेक्स्ट 1 1 कितना होगा स्टूडेंट 2 होगा। तो ये रहा a प्लस बी, इस पर डैश कर देना है आपको। तो डैश जैसे करेंगे तो स्टूडेंट वाली लाइन जो ऐसे है तो इसमें चेंज करना पड़ेगा, -5 3 और -2 और नेक्स्ट हो जाएगा 6 9 9 और -1 4 2, यानी कि ये स्टूडेंट्स ये रहा आपके पास a प्लस बी का होल डैश। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं a डैश प्लस b डैश, यानी कि आरएचएस पोर्शन इसका निकालना। तो स्टूडेंट उसको आप इसके करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, आरएचएस फाइंड करना है इसका। तो जैसे ही स्टूडेंट हम आरएचएस फाइंड करेंगे इसका, तो हम लिखते हैं आरएचएस। और आरएचएस में लिखा था हमारे पास प्रूफ जो करना था वो हमारे पास था a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ऑफ a डैश प्लस b डैश। तो सबसे पहले स्टूडेंट आरएचएस की बात करना, तो आरएचएस में a डैश लिखा है फिर b डैश, तो सबसे पहले a डैश निकालना है। तो a डैश को लिखेंगे हम, इसको चेंज करके -1 2 3 को यानी कि दिस टाइप्स, और 5 7 9 को लिखेंगे ऐसे, और साथ में -2 1 1 को लिख देंगे ऐसे। और प्लस b डैश का मतलब आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो -4 1 एंड -5 और ये रहेगा 1 2 0। नेक्स्ट आपका 1 3 1। तो स्टूडेंट ये रहा आपका a डैश प्लस b डैश, और दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास कुछ आएगा इस तरीके से, -1 -4 दैट इज -5 और 5 1 हो जाएगा 6 और -2 -1 देन -1 मिलेगा यहाँ से। स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे तो 2 और 1 यानी कि हो जाएगा 3, 7 2 हो जाएगा 9 और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम चेक करेंगे तो 1 3 हो जाएगा 4 और 3 5 यानी कि -2 एंड 9 और 0 होगा 9 और 1 1 यानी कि 2। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स यानी कि एलएचएस आरएचएस कैसा आ गया स्टूडेंट्स, बराबर आ गया है। तो स्टूडेंट इसको भी आप टाइप कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट में करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसके बाद इसी का सेकंड पोर्शन है। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट इसमें दे रखा a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि उसी का सेकंड का आपका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, आपके पास a की वैल्यू गिवन एंड b की वैल्यू आल्सो गिवन, यानी कि a और b के मान दिए हुए हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट आप a और माइनस b यानी कि a माइनस b करना सीख चुके हैं, यानी कि a और माइनस b यानी कि दोनों को घटा लें आप को, यानी कि सबट्रैक्ट कर लें। इसके बाद उसका डैश निकालना है, तो एलएचएस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसका आरएचएस लेंगे तो आरएचएस में स्टूडेंट करना क्या होगा कि सबसे पहले जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लीजिएगा, और जो आपके पास मैट्रिक्स बी है उसका भी आप ट्रांसपोज निकालना, और साथ में दोनों का क्या करना है डिफरेंस कर लें। और देन जैसे डिफरेंस करने पर जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स आरएचएस एंड एलएचएस आर सेम, यानी कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, सेम हो जाएंगे। तो आप कोशिश करना है इसको ट्राई करें और इसको सॉल्व करें, और अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर बाद में डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो गिवन है, मतलब यदि करके दे रखा उसने a डैश की वैल्यू आज उसने स्टूडेंट आपके लिए दे दी है 3 -1 एंड 4 2, यानी स्टूडेंट उसने आपके लिए a डैश की वैल्यू दे रखी है, और साथ में एंड करके उसने दे रखा है स्टूडेंट b की वैल्यू आपके लिए -1 एंड 1, और यहाँ पर दे रखा उसने 2 और यहाँ पर 1 और 2 और 3। तो स्टूडेंट a और b डैश यानी कि आपके पास a डैश की वैल्यू a है, और -1 2 1 एंड 1 2 3 यानी कि स्टूडेंट ये है आपके पास b की वैल्यू। तो नंबर फर्स्ट जो आपको शो करना है, यानी कि इसमें सिद्ध करना है a प्लस b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, यानी स्टूडेंट आपको इसको क्या करना है प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, सबसे पहले a प्लस b का होल डैश निकालना। तो इसके पहले स्टूडेंट मैं आपको थोड़ी सी बात और समझा दूं, यहाँ पर a डैश लिखा, तो a डैश को ये बनाने में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आराम से हम 3 4 को ऐसे खड़े लाइन में कर देंगे, और -1 2 को हम ऐसे कर देंगे। तो आपके स्टूडेंट ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो दोनों को हम क्या करेंगे टोटल करेंगे, उसका डैश निकालना है।
तो स्टूडेंट इसका हम एलसीएस पोर्शन लेते हैं, तो एलसीएस पोर्शन जैसे ही लेंगे तो आपको ए और बी का क्या करना है, टोटल करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, तो सीधे सीधे हम इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना है थोड़ा सा, मैं मैट्रिक्स गलत लिख गया हूँ स्टूडेंट, 3 -1 4 2 एंड यहाँ पर स्टूडेंट 0 1 और भी है साथ में, तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 1 और भी रहेगा, यानी 0 1। तो स्टूडेंट अब आप क्या करें, ऐड करें ए बी को, तो 3 और -1 कितना रहा स्टूडेंट, आपके पास आएगा 2। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं -1 और 2 कितना होगा, +1 होगा। नेक्स्ट 0 और 1 कितना होगा स्टूडेंट, 1 होगा। इसी टाइप से यहाँ पर बात करते हैं 4 1 यानी कि 5 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे 2 2 4 होगा, और इसी टाइप से स्टूडेंट 1 3 की बात करेंगे तो 4 होगा। तो स्टूडेंट ये है हमारा एलसीएस पोर्शन, और इसका मैं डैश निकालूं तो डैश जैसे ही निकालें तो यहाँ पर आएगा 2 1 1 और नेक्स्ट 5 4 4, यानी स्टूडेंट ये रहा हमारे पास एलएचएस। अब स्टूडेंट बात करते हैं आरएचएस पोर्शन की, तो आरएचएस पोर्शन हमारे पास स्टूडेंट क्या था, ए डैश था, क्या था, ए डैश, और ए डैश की वैल्यू यहाँ से है अपने पास, तो 3 -1 0 एंड 4 2 1। तो स्टूडेंट ए रहा हमारे पास ए डैश, प्लस बी डैश की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास बी डैश का मतलब इसकी वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पर चेंज करना पड़ेगा। सो -1 2 1 यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंड 1 2 3 को आप इस टाइप से, यानी कि रो टू ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, चेंज कर दिया, रो से हमने कॉलम बना दिया। इसके बाद स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे तो 3 1 कितना होगा, 2 होगा। इसके बाद 4 1 हो जाएगा 5, नेक्स्ट -1 2 यानी कि +1 और 2 2 हो जाएगा 4, नेक्स्ट 0 1 यानी कि 1 हो जाएगा और 1 1 3 हो जाएगा 4। तो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स आप चेक कर पा रहे हैं, सेम है, इसलिए आपका ये पोर्शन क्या हो चुका है स्टूडेंट्स, प्रूव, और आपको ये क्लियर समझ में भी आ चुका होगा। नेक्स्ट इसी के साथ एक सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट इसकी है, तो आपको ध्यान रखना है, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे प्रूव करा रहा है ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ऑफ ए डैश माइनस बी डैश। तो स्टूडेंट ये आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट इस मैट्रिक्स में भी आपको कोई परेशानी नहीं है, बड़े इजीली आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसमें करना क्या है स्टूडेंट, ए माइनस बी है तो आपके पास दो मैट्रिक्स है, ए भी और साथ में बी भी है, यानी ए और बी आपके पास दोनों, तो दोनों आप क्या कर लें, सबसे पहले घटा लें, यानी कि सबट्रैक्ट कर लें, और जो भी मिलेगा उसका आपका क्या करना है, डैश करना है। डैश करने के बाद एलएचएस आपका स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आप आरएचएस को लेंगे, तो आरएचएस में जो मैट्रिक्स आपके पास ए मैट्रिक्स है तो उसका क्या करना है, डैश करना है, जो कि अपने पास गिवन है, और साथ में बी डैश करना है, तो बी डैश इसका यहाँ से आप फाइंड करेंगे, देन आप दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आशा है स्टूडेंट के हर हालत में आप एलएचएस और आरएचएस को क्या कर पाएंगे, सेम दिखा पाएंगे। तो आप इसको स्टूडेंट ट्राई करें और कोशिश भी करें, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं 4। हाँ, तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एफ यानी यदि करके आपके लिए कुछ दे रखा है, उसने ए डैश की वैल्यू दे रखी है, और ए डैश की वैल्यू उसने दे रखी है आज -2 1 2 और साथ में दे रखा उसने 3, यानी कि ये वैल्यू है आपके पास ए की, एंड उसने स्टूडेंट आपके लिए बी की वैल्यू भी एक दे रखी है, बी की वैल्यू आपके लिए -1 0 यानी -1 0 2, यानी कि इस टाइप से आपके पास बी की वैल्यू है, और स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि ए + 2b का होल डैश, यानी इसका मान ज्ञात करो। क्या करना है स्टूडेंट, मान ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है, सीधी सी बात स्टूडेंट, क्या कहते हैं, फाइंड करना है इस चीज को। तो स्टूडेंट इस चीज को जब फाइंड करेंगे तो इसके पहले थोड़ा सा हमें स्टूडेंट समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ए मैट्रिक्स है और साथ में 2b। तो स्टूडेंट सबसे पहले ए + 2b निकाल लेते हैं। स्टूडेंट क्या निकालते हैं, यानी कि अब हम स्टार्ट करेंगे ए + 2b को फाइंड करना। तो आपके पास ए मैट्रिक्स कितने हैं स्टूडेंट, 2 1 3 2, एंड बी मैट्रिक्स के साथ आपको 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 2 का इसमें करेंगे तो -2 मिलेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही -2 ये मिला, +2 यहाँ से मिलेगा, 0 यहाँ पर, और 2 2 यानी 2 2 हो जाएगा 4, मतलब 2 का इसमें हमने बी में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और -2 देन -4 यहाँ से होगा, 1 2 हो जाएगा 3, नेक्स्ट 3 0 यानी कि होगा आपके पास 3 और 2 4 हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट ये तो रहा ए + 2b, देयरफॉर आपको ये + 2b का होल डैश निकालना है। स्टूडेंट क्या निकालना है, डैश। तो जैसे डैश निकालेंगे तो आपकी रो किस में चेंज होगी, कॉलम में, तो 4 3 एंड ये होगा आपके पास 3 6। तो स्टूडेंट ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, और निश्चित स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं 5। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है 5। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए 5 क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, वो इस टाइप से कि ए और बी के लिए आपको शो करना है कि ए बी का होल डैश
इक्वल टू आपके पास गिवन है मतलब बी डैश ए डैश। तो स्टूडेंट ये क्या करना है, शो करना, मतलब इसको सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं या दर्शाइए कि कह सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, इसका हिंदी में सिद्ध करना है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट आपके लिए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ गिवन है और उसने गिवन कर दिया 1 -4 3, यानी कि ए की वैल्यू उसने ए आपके लिए दे दी है और बी की वैल्यू स्टूडेंट उसने दी है आपके लिए -1 2 1, यानी इस टाइप से स्टूडेंट आपके लिए बी की वैल्यू है। तो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू जब दी है तो इसको सिद्ध करिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी। क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट, ए बी। तो 1 -4 × 3 और -1 2 1। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं स्टूडेंट। क्या निकालते हैं, ए बी। तो स्टूडेंट प्रोसेस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, रो टू कॉलम, यानी इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 1 - 1 कितना होगा, यानी कि -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड में करेंगे तो 1 2 हो जाएगा 2 एंड 1 1 हो जाएगा 1। इसी प्रकार से सेकंड रो का करेंगे इस कॉलम में तो -4 यानी 4 हो जाएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे और माइनस का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट -3 हो जाएगा, 3 2 6 और जो हो जाएगा 3। तो जो रहा ए बी और इसका स्टूडेंट डैश भी करना है। तो ए बी का होल डैश जैसे ही करेंगे तो -1 2 1 और नेक्स्ट आएगा 4 -8 -4 एंड -3 6 और ये हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास ए बी डैश, यानी एलसीएस पोर्शन तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब बी डैश निकालना है। तो स्टूडेंट जैसे हम बी डैश की बात करेंगे तो बी डैश कैसे मिलेगा हमें स्टूडेंट, तो आपके पास बी की वैल्यू अब में गिवन है, यानी इसको हम डैश बनाएंगे तो 1 2 और 1, यानी इस टाइप से करेंगे। एंड स्टूडेंट जैसे हम ए डैश की बात करेंगे तो ए डैश हमारे पास कैसे मिलेगा, इसको हमें लेटे लाइन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा 1 एंड -4 वही रहेगा आपके पास 3। तो ये ए डैश बी डैश, हमें बी डैश ए डैश करना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम करेंगे बी डैश और साथ में ए डैश। तो बी डैश ए डैश का मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बी डैश की वैल्यू यहाँ से गिवन है -1 2 और 1 और साथ में ए जो है अपने पास 1 -4 एंड 3। तो इसको इक्वल कराना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तो रो टू कॉलम करना है। तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो -1, फिर आपके पास सेकंड कॉलम में देन +4, इसके बाद स्टूडेंट फिर करेंगे तो -3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर करेंगे तो 2 माइनस के 8 हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा 1 और माइनस के 4 एंड यहाँ से होगा 3। स्टूडेंट ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स आप चेक कर पा रहे हैं कि एलएचएस पोर्शन था, यानी कि आपका सेम हो रहा। तो एलएचएस और जे पोर्शन स्टूडेंट हो गया आपका आरएचएस। तो स्टूडेंट एलएचएस और आरएचएस दोनों स्टूडेंट्स कैसे पोर्शन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब स्टूडेंट 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन पर देखते हैं। तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन आपके लिए कुछ लेकर आ रहा है इस टाइप से कि एक ही वैल्यू उसने गिवन करा दी है आपके लिए। एक ही वैल्यू जो है वो आपके लिए कॉस अल्फा और यहां से दे रखा उसने साइन अल्फा, यानी कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा, और साथ में उसने स्टूडेंट दे रखा है साइन अल्फा और साथ में कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट ये है आपके पास एक ही वैल्यू और आपको शो करना है, यानी कि 6 का पार्ट फर्स्ट समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, और आपको शो करना है, यानी कि यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो आपके पास है ए डैश ए इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट आई की इक्वल टू प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास ए तो मैट्रिक्स गिवन है, लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट ए डैश हम कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, यानी इस टाइप से, और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और ये रहा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट ये रहा ए डैश और ए डैश ये करना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ ए डैश और ए, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, एलएचएस समझ लीजिए चाहे आप। तो ए डैश कितना है आपके लिए कॉस अल्फा और यहाँ से दे रखा उसने साइन अल्फा, और नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट है अपने लिए साइन अल्फा और यहाँ पर दे रखा उसने कॉस अल्फा इंटू ए की वैल्यू हम जैसे चेक करेंगे तो ये अपने पास गिवन है, यानी कि कॉस अल्फा और यहाँ पर गिवन है आपके लिए साइन अल्फा, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा एंड इट इज आल्सो कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके लिए मिलने वाला है रो टू कॉलम प्रोसेस से कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में, देन आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर स्टूडेंट माइनस माइनस होगा प्लस, यानी कि आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और इसका हम सेकंड में करेंगे तो यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। इसी टाइप से स्टूडेंट यहाँ पर कॉस इंटू साइन अल्फा करेंगे, देन आपके पास आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट इसी टाइप से स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड रो की, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और प्लस, यानी कि माइनस आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो साइन इंटू साइन, देन साइन स्क्वायर अल्फा
और प्लस यहाँ पर बात करेंगे सो कॉस इंटू कॉस दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट बात करते हैं, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट बात करेंगे दैट इज 1 एंड इट इज ऑल्सो प्लस माइनस कैंसल आउट, सो 1 0 और 1 0 एंड 0 1। तो स्टूडेंट इसका प्यारा सा नाम होता है आई। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको आई कहते हैं। तो यानी आई हमारा प्रूव हो चुका है, दैट इज आरएचएस फोर्सेस। तो स्टूडेंट क्लियर है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आशा है कि आप लोग इसको ट्राई करें और कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड है, तो सेकंड पोर्शन स्टूडेंट मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन हालांकि ऐसे ही है और आपको प्रूफ आसानी से कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप ट्राई करें पहले, क्योंकि मैथ स्टूडेंट ऐसी नहीं बनती जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस के बाद आपके पास जो समस्या आती है उसको आप डिस्कस करें। तो ऐसे क्वेश्चन देखने से नहीं बनता स्टूडेंट, करना पड़ेगा। और आप सोचे कि स्टूडेंट क्वेश्चन हो गया और सर ने लगा दिया तो बहुत आसान हो गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए मुसीबत ही खड़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड 6 का सेकंड पार्ट जो आपके पास है स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है साइन अल्फा और स्टूडेंट ए आपके पास कॉस अल्फा है, और नेक्स्ट यहाँ पर है माइनस कॉस अल्फा और स्टूडेंट ए आपके पास साइन अल्फा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना ये मैट्रिक्स आपके लिए, और वैसे ही आपको शो करना है, यानी ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आपके पास आई, यानी कि वैसे प्रूव करना है। तो स्टूडेंट आशा है कि आप ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो आसानी से प्रूव कर पाएंगे और इसको आप ट्राई करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट 7 बता दे रहा हूँ। 7 जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और ये आपसे बन ही जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन 6 के जो है दोनों पार्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि आप एक बार इसको ट्राई करके इसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका 7। तो 7 का पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है आपके लिए। तो ये कह रहा है कि शो करना है आपके लिए कि एक मैट्रिक्स गिवन है, तो ए की वैल्यू स्टूडेंट आपके लिए कुछ है 1 -1 एंड 5 इस टाइप से है, और -1 to 1 यानी कि आपके लिए सेकेंड कॉलम हो गया, एंड 5 1 3 तो आपके पास थर्ड कॉलम हो गया। और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है, यानी कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है स्टूडेंट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब मैंने आपको बता दिया है अभी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है सममित अवयव। क्या होता है स्टूडेंट? सममित अवयव। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सममित अवयव। तो आपके पास ये हो गया सममित अवयव। और स्टूडेंट ध्यान रखना कि सममित अवयव का मतलब क्या होता था? ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कंडीशन होल्ड्स होना चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर ए वास्तविक हो जाती है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पर, देन वी कैन से द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, यानी कि जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात करते हैं ए डैश। तो स्टूडेंट ए डैश कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट जैसे ए डैश निकालने का मतलब होता है कि रो से कॉलम बनाते हैं, 1 -1 एंड हो जाएगा 5, और यहाँ पर -1 2 1 और ये हो जाएगा 5 1 3। तो स्टूडेंट ये रहा ए डैश। और स्टूडेंट अपने आप में अगर हम चेक करने की कोशिश करें, देन दिस मैट्रिक्स ऑलरेडी बिल्कुल बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, यानी ए से ये आपका क्या है लिख सकते हैं आप कि एक सममित अवयव। यहाँ पर लिख देना स्टूडेंट एक सममित अवयव है, या लिख सकते हैं हेंस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक क्या है? सममित अवयव है। अब स्टूडेंट 7 का सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट 7th नंबर का जो सेकंड पार्ट है, तो उसमें भी ए की वैल्यू गिवन है आपके लिए, और ए की वैल्यू इस टाइप से 0 -1, और स्टूडेंट उसमें दे रखा है 1 एंड 1 0 -1, और साथ में दे रखा है -1 1 0। तो स्टूडेंट इस टाइप से ए की वैल्यू है, और आपको फिर करना है इसमें सममित प्रूव करना है, यानी कि सममित अवयव बताना है। तो स्टूडेंट सममित अवयव बताना, तो इसका मतलब हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो गया स्टूडेंट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब मैंने स्टूडेंट आपको बता ही दिया कि ए डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन किसी मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, देन वी कैन से द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। यानी स्टूडेंट आप कोशिश करें और एक भी क्वेश्चन आप बड़े आसानी से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 8 देखते हैं। एट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। हाँ, तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट 8th क्वेश्चन है आपके लिए, एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू गिवन है, और आज ही मैट्रिक्स ए आपसे बोल रहा है 1 6 5 7 इस टाइप से कोई एक ही मैट्रिक्स है, और इसके लिए शो करना है नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट में शो करना है ए प्लस ए डैश क्या होना चाहिए? एक क्या था? सममित अवयव है, यानी कि एक सममित अवयव है। क्या है स्टूडेंट? सममित अवयव। और सममित का मतलब स्टूडेंट मैंने बता दिया क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसको हमें क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है कि आपका क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सिमेट्रिक होना चाहिए।
और सेकेंड पार्ट जो स्टूडेंट है वो आपसे कह रहा है कि ए माइनस ए डैश जो है वो क्या होना चाहिए, एक विषम सममित होना चाहिए, एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, या इसको हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप कि इसको सम्मित करना है, इसको विषम सम्मित करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस ए डैश जो है हमारे पास ए डैश निकालना, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे पहले सॉल्व करने की। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट ए डैश को निकालते हैं, तो ए डैश जो होगा स्टूडेंट आपके पास आएगा 1 5 और यहाँ पर आएगा 6 7, तो आपके पास आ गया ए डैश। अब ए प्लस ए डैश निकालना है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश, यानी कि पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ए की वैल्यू आपके लिए कुछ है इस टाइप से और ए डैश है, दोनों को ऐड करना है। तो 1 1 कितना होगा स्टूडेंट 2 और 6 5 कितना हो गया 11 और 5 6 हो जाएगा 11 और 7 7 हो जाएगा 14। तो स्टूडेंट ए रहा आपके पास ए प्लस ए डैश। अब ए प्लस ए डैश अगर अपने आप में स्टूडेंट सम्मित है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस टोटल का डैश करना पड़ेगा। तो हम इसको एक मैट्रिक्स दे देते हैं पी। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट कि जो ए प्लस ए डैश आया है इसको हम पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट, पी, यानी कि हमने क्या लेट कर लिया, पी कर लिया। अब स्टूडेंट ध्यान रखना यहाँ पर हम इसका जब डैश करें, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, किसी मैट्रिक्स का अगर हम डैश करते हैं और अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कहते हैं स्टूडेंट वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट अगर इसका डैश करेंगे देन आपको पी डैश करना है, तो पी डैश जैसे ही करेंगे तो आपके पास आएगा 2 11 और 11 14। स्टूडेंट ए कंडीशन जो जस्ट सेम मैच कर रही है तो इसको हम पी बोल सकते हैं। तो पी डैश की इक्वल टू आ गया। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि आपके पास जो पी है वो क्या है, एक सम्मित अवयव। पी का मतलब ए प्लस ए डैश कैसा है, एक सम्मित अवयव है। तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट पी एक क्या है, सम्मित अवयव पी, या हम कह सकते हैं अर्थात, यानी अर्थात मतलब दैट इज। तो ए प्लस ए डैश क्या है, एक सम्मित अवयव, यानी कि एक सम्मित अवयव है। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। सेकंड में ए माइनस ए डैश है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान पोर्शन है। ए में से ए डैश को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर ए और ए डैश है, तो 1 में से 1 माइनस करें तो देन आपको मिलेगा 0। 6 में से अगर 5 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 1 आएगा। नेक्स्ट 5 से 6 को माइनस करेंगे देन आपके पास -1 आएगा, और 7 से 7 को माइनस करेंगे देन आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हम पी लेट कर ले रहा हूँ फिर अगेन। तो पी मान लिया जैसे स्टूडेंट मैंने, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मुझको सिमेट्रिक करना तो डैश निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जैसे इसका डैश निकालेंगे तो इसका डैश निकालते समय क्या होगा, 0 -1 1 0। तो स्टूडेंट इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जैसे माइनस लेंगे तो 0 1 -1 एंड 0, और ये रहेगा आपके पास पी डैश। और ए वाली मैट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट अपने आप में 0 -1 एंड 1 0 दैट इज पी। तो स्टूडेंट इसको हम माइनस बी कह सकते हैं। तो पी डैश इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, माइनस बी की इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स पी इज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास ए माइनस ए डैश जो है वो सम्मित अवयव, क्योंकि विषम सम्मित अवयव की कंडीशन यही होती है, पी डैश इक्वल टू माइनस पी। तो स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को आप टाइप कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें जरूर डिस्कस कर लें। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। तो हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो आपके लिए गिवन है मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स स्टूडेंट 0 -a एंड -b, और यहाँ पर गिवन है a0 -c, और साथ में गिवन है bc0। तो आपके पास मैट्रिक्स स्टूडेंट ए हो गया, और आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि फाइंड, यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि मान ज्ञात करना है। हाफ ए प्लस ए डैश एंड मतलब इसकी वैल्यू निकालना है, और साथ में निकालना हाफ ए माइनस ए डैश, यानी कि स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले करना क्या होगा हमें कि ए की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन उससे पहले हमें ए डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जैसे हम ए डैश फाइंड करेंगे तो ए डैश फाइंड करना आसान है कि सबसे पहले जो लेटी लाइन होती है उसको हम खड़ी लाइन में चेंज करते हैं। जैसे आपके पास 0 AB लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिखना है, यानी कि 0 AB। फिर नेक्स्ट -a0 c है, -a0 c, तो इसको हम पहले लिखेंगे इस टाइप से -a0 c। नेक्स्ट -b -c और 0, तो ए हो गया हमारे पास ए डैश। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना। तो उसके पहले आप चेक करो यहाँ पर क्या ए प्लस ए डैश है, तो सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल दे रहे हैं। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ए प्लस ए डैश, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है हमें, किस किस को, ए को और ए डैश को। तो ए आपके पास ए है और ए डैश है, तो दोनों को क्या करें स्टूडेंट, हम जोड़ देते हैं। तो 0 + 0 यानी कितना आएगा, 0 0 तो होगा 0। नेक्स्ट माइनस ए और प्लस यानी कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर -b + b कितना होगा, 0 होगा, यानी ए और माइनस ए 0 होगा। 0 और 0 कितना होगा, 0। -c + c 0। इसी टाइप से यहाँ पर भी 0, इसी टाइप से यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, मतलब ए प्लस ए डैश हमारे पास क्या है, 0 है।
अब हमें क्या करना है, हाफ और लगा हुआ है बाहर से, तो हम क्या करेंगे, हाफ लगा देंगे, तो हाफ ए प्लस ई डैश की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हमें हाफ लिखना पड़ेगा। यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0। और स्टूडेंट इसको अगर और भी लिखना चाहें तो हाफ यहाँ लिख सकते हैं। और जी है अपने आप में नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 0 ना समझना स्टूडेंट, ये आपका ओ है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड जो आपका पार्ट है वो हाफ ए माइनस ए डैश कह रहा है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ए माइनस ए डैश निकालें। तो ए माइनस जो ए डैश होगा, यानी ए से ए डैश को माइनस करना है, तो हमारे पास ए की वैल्यू ही है, ए डैश की वैल्यू है। फिर माइनस करेंगे तो 0 से इसको 0 माइनस करेंगे, यानी कि 0 आएगा। नेक्स्ट आपको माइनस ए से इसको माइनस करना है, तो माइनस ए और माइनस ए कितना होगा स्टूडेंट, माइनस के, यानी कि माइनस ए होगा आपके पास -2a। तो ये -2a हो गया। अब माइनस बी और माइनस बी तो होगा आपके पास -2b। नेक्स्ट फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a में से माइनस ए करेंगे, यानी कि a प्लस ए कितना होगा, 2a होगा। नेक्स्ट 0 - 0 यानी कि 0, माइनस सी यानी कि माइनस के 2 से। नेक्स्ट यहाँ पर b माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा 2b। सी माइनस सी यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा 2c, और 0 - 0 यानी कि 0। तो ये रहा हमारा a माइनस ए डैश। अब हमें क्या करना है, हाफ लगाना है, तो हम करेंगे हाफ ऑफ a माइनस ए डैश इजिकल टू हाफ से मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर रहे हैं तो हाफ हो जाएगा। इसमें हर एक में आपका 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 का भाग 0 में करेंगे, मतलब 2 का डिवाइड 0 में करने पर 0 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बचेगा a, यहाँ पर बचेगा b, यहाँ पर बचेगा माइनस ए, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा c, और यहाँ पर b माइनस सी एंड 0। तो इसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो मैट्रिक्स आने वाली है वो 0 माइनस ए, और यहाँ पर होगा v, और यहाँ पर a 0 माइनस सी, और यहाँ पर आएगा v c और 0। तो स्टूडेंट ए रहा हमारा हाफ ए माइनस ए डैश। तो क्लियर है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लें और खुद से करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें करना क्या है आपके लिए, 10 में आपके पास 4th पार्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 2 पार्ट और शेष है। तो इसमें स्टूडेंट यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, इस हर एक मैट्रिक्स में आपको करना क्या है कि इसको सम के रूप में लिखना है, यानी कि इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम के रूप में लिखना है। या हम कहें कि सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव की फॉर्म में हमें इसको लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक थ्योरम होती है, और उस थ्योरम को ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सबसे पहले कि हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो लेट कर लेते हैं a इक्वल टू 3 1 और 5 - 1। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स को हमें लिखना है कि सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर थ्योरम याद रखना है स्टूडेंट। थ्योरम यानी कि प्रमेय आपकी होती है a इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश। तो इस थ्योरम को स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और इस पोर्शन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, यानी कि सममित। तो ये सममित में मैट्रिक्स हो गया, यानी कि सममित अवयव। और इतना जो पोर्शन होता है ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप लिख लेना, दैट इज मैट्रिक्स हो गया, ये भी मैट्रिक्स समझ लेना। और इसको हम बोल सकते हैं विषम सममित अवयव हिंदी में। तो विषम सममित हो गया, और ये हो गया अवयव। तो ये दोनों का सम होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा कि हमें इस मैट्रिक्स को इसकी फॉर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी कि इसको हमें ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए डैश स्टूडेंट यहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है। तो ए डैश निकालने का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स का चेंजिंग करना है, यानी कि रो से कॉलम। जैसे आपकी फर्स्ट लाइन 3 5 है, तो इसको हम खड़े में कर देंगे, यानी लेटे से कैसे कर देना है, खड़े में। दूसरी लेटी लाइन क्या है, 1 - 1, इसको ऐसे करेंगे तो आपका ए डैश कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ए प्लस ए डैश बताना है। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं, यानी कि हाफ ए प्लस ए डैश, जिसको हम कहेंगे एक सममित पार्ट। तो हम इसको सममित पार्ट को अलग निकाल देते हैं स्टूडेंट। तो सममित पार्ट हमारा होगा हाफ, और यहाँ पर ए और ए डैश को जोड़ देते हैं, मतलब ऐड कर देना। तो ए हमारे पास ए है और ए डैश ही है, तो 3 कितना होगा 6, यानी कि 3 आप सीधे ऐड करेंगे 6, और 1 और 5 यानी कि ये भी 6 हो जाएगा, और 5 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी कि ये भी 6 हो जाएगा। -1 और प्लस -1 यानी कि -2। और स्टूडेंट हर एक मैट्रिक्स में अंदर 2 कॉमन आ रहा है, तो या फिर 2 का डिवाइड कर दो हाफ का सब में, तो यानी हाफ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर 2 का डिवाइड करो, बात एक ही है। तो 2 का करते हैं, तो 2 3 जा 6, इसी प्रकार से 3, इसी प्रकार से 3 और -1। तो स्टूडेंट ये तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना, हाफ और यहाँ पर ए माइनस ए डैश फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हाफ आएगा। अब क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस ए डैश को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट 1 माइनस 5 कितना होगा, माइनस के 4 होंगे। इसी टाइप से 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा, और -1 और -1 तो देन आपको मिलेगा 0। और आप फिर डिवाइड कर सकते हैं 2 का, तो 0 -2 और ये रहेगा 2 0। तो स्टूडेंट ये रहा आपके पास विषम सममित मैट्रिक्स का पार्ट, यानी कि हो गया विषम सममित, यानी कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको हम सम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो सिमेट्रिक का जो फॉर्म आएगा वो हमारा होगा ए इक्वल टू, जी सिमेट्रिक पोर्शन है तो 3 3 और यहाँ पर 3 -1 एंड यहाँ पर जो आएगा वो है हमारे पास 0 -2 और 2 0, यानी कि जी हमारा जो हो गया एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट हमारे पास वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए आप इसको यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स दिख जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है, रिप्रेजेंट हो गया ये सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और 3rd भी है और 4th भी है। तो कोशिश करना है, एक बार इसको ट्राई करने पहले, और अगर नहीं आता है तो उसको डिस्कस कर लेना। तो एक बार पहले कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन आपके पास है मल्टीपल क्वेश्चन, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन है, MCQs। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका 11, और 11th क्वेश्चन में आपका MCQs क्वेश्चन, यानी कि वैकल्पिक क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको, MCQs यानी कि वैकल्पिक प्रश्न। तो ये क्वेश्चन है आपके पास ए और बी, मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स है, यानी कि एफ ए एंड बी आर एनी टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और ये ऐसे मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के हैं। तो यहां पर करना क्या है स्टूडेंट कि ए माइनस बी ए क्या होगा, यानी ए माइनस ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हैं, तो सेम ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं। तो ए माइनस बी की कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है कि अगर ए माइनस बी आपके पास निकालना पड़ेगा, तो इसके पहले आपके पास ए सिमेट्रिक और बी भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट थ्योरम का सहारा लेंगे हम लोग। तो अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, यानी ए के सिमेट्रिक के लिए तो 4 सिमेट्रिक, यानी अगर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक होगा, 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए के लिए। तो सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स ए है तो यहां हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए के लिए। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, ए डैश इज इक्वल टू ए होगा। एंड इसी टाइप से हम बात करते हैं 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी के लिए। तो यहाँ पर ये लिख लेना है, मैट्रिक्स बी के लिए आपके पास फिर कंडीशन ये होगी कि बी डैश इज इक्वल टू बी होता है, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका हम डैश करते हैं, और डैश करने पर अगर वही चीज आ जाती है तो वो सिमेट्रिक होता है। तो आपको ए बी माइनस बी ए करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ए बी माइनस बी ए, जिसको हम पी लेट कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या लेट कर रहे हैं, पी। अब दोनों साइड डैश लगा लेंगे, तो बी ए बी माइनस बी का होल डैश इक्वल टू पी डैश। ये प्रॉपर्टी होती है कि अलग अलग हम इसको डैश करेंगे और इसका भी हम डैश करेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास पी डैश आएगा। और इसको लिखने का मतलब ए बी का होल डैश इज इक्वल टू ए बी प्रॉपर्टी आपने आगे कंप्लीट कर ली है कि बी डैश इंटू ए डैश होता है। तो इसको मैं लिखूंगा बी डैश और ए डैश माइनस यहाँ पर हो जाएगा ए डैश और ये होगा बी डैश इक्वल टू पी डैश। अब बी डैश ए डैश, तो बी डैश को मैं क्या बोल सकता, बी बोल सकता हूँ, ए डैश को क्या बोल सकता है, ए बोल सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से। तो मैं इसको लिखूंगा बी और इसको लिखूंगा ए माइनस, यहाँ पर लिखना है ए, और ये होगा बी इज इक्वल टू आपके पास बी ए, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा जी वाला पोर्शन बन जाएगा प्लस और ए वाला पोर्शन बन जाएगा माइनस इक्वल टू पी डैश और माइनस। ये चीज जो ए बी माइनस बी है, इसका दूसरा नाम हमने क्या लेट किया था, यहाँ से पी लेट किया था। तो जो आपका पी हो जाएगा पी डैश की इक्वल टू, तो पी डैश इक्वल टू अगर माइनस पी आ गया देन दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होगा ये आपका कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो विषम सममित आव्यूह हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, विषम सममित आव्यूह, ये हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो स्टूडेंट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि ऑप्शन इज करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है इस एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 12th जो है स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चन है आपके लिए ए की वैल्यू कुछ गिवन है इस टाइप से कि ई इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है कॉस अल्फा, और यहाँ दे रखा उसने साइन अल्फा, और यहाँ पर दे रखा है माइनस साइन अल्फा, और ये है कॉस अल्फा, और साथ में हमें एंड करके गिवन है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, यानी कि आई गिवन है। क्या स्टूडेंट गिवन है? आई गिवन है। तो हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बताना है स्टूडेंट। किसकी वैल्यू बताना है? अल्फा की वैल्यू, यानी फाइंड करना है हमें अल्फा के। अल्फा कितना होगा, यानी अल्फा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये तो गिवन है स्टूडेंट, ए डैश और निकालते हैं। तो ए डैश निकालेंगे तो बस वही कहानी है कि रूसी कॉलम बनाना, यानी लेटी लाइन को खड़ी लाइन बनाना, तो डैश बन जाता। तो कॉस अल्फा और साइन अल्फा माइनस का, तो ऐसे में लिखेंगे, इस लाइन को भी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो जी हो गया हमारे पास ए डैश। अब यहाँ पर ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, तो हम ये वैल्यू दोनों उठाकर, यानी ई डैश की दोनों वैल्यू उठाकर किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यानी स्टूडेंट यहाँ से ई और ई डैश की वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन फर्स्ट में ले जाइएगा। फिर यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पुट करते हैं, तो ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये रहेगा आपके पास साइन अल्फा, ये रहेगा कॉस अल्फा, यानी कि ए हो गया हमारे पास वैल्यू ए की। और प्लस ए डैश की अगर हम बात करते हैं, तो ए डैश हमारे पास यहाँ से कॉस अल्फा, और ये रहेगा आपके पास साइन अल्फा, और ये रहेगा साइन अल्फा, और ये रहेगा कॉस अल्फा इक्वल टू आई। आई का मीनिंग आपको पता है कि इसको हम 1 0 एंड 0 1 लिखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा हो गए 2 कॉस अल्फा, इसी टाइप से माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा देन 0। इसी टाइप से यहाँ पर बात करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 होगा, और कॉस अल्फा यानी 2 कॉस अल्फा इक्वल टू यहाँ पर 1 0 और 0 1। तो स्टूडेंट इसकी कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि 0 से 0 है, 0 के सामने 0 है, तो 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल होगा, या फिर 0 2 कॉस अल्फा को हम 1 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि तुलना करने पर। तो ऑन कंपेयरिंग, यानी स्टूडेंट जैसे दोनों साइड कंपेयरिंग करेंगे एंड वो साइड्स, तो कंपेयरिंग में आपको मिलने वाला है 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। तो 2 कॉस अल्फा को हम 1 के इक्वल कराएंगे, तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना होगा? हाफ आएगा। और कॉस में कितने की वैल्यू होती है? हाफ। स्टूडेंट होती है आपके पास 60 की, यानी कि π/3 लिखेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? π/3, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, और इसको आप एक बार ट्राई कर लें, और जो भी डाउट आते हैं तो उसको जरूर डिस्कस कर लें।